तुम इतनी पढ़ी लिखी, मैं गवार, कैसे मेल होगा? तुम्हारा लेवल इधर, मेरा इधर, जोड़ी कैसे जमेगी? तुम्हारे लेवल को तो मैं टच भी नहीं कर सकता। तुम ज्ञान का भंडार हो। किताबें पढ़ लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान अपने स्वभाव से बड़ा होता है। हाँ, तुम्हारा दिल भी बड़ा है। एक कबाब में अड्डी। हाँ, जाता हूँ। अरे तुम डॉक्टर हो। और तुम दिल के डॉक्टर हो जिसने मेरा दिल चुराया है। बिल्कुल सही कहा। ये मामे चुप। इसके अलावा इतनी कूट हो। तुम भी तो हैंडसम हो, मेरी नजरों से देखो। अरे मेरे बच्चे से ज्यादा खूबसूरत आखिर कौन है? ए बुढ़िया लोग। उई मामा। डॉक्टर जी, जरूर तेरे दिमाग की नस दब गई है। तेरे को इलाज की जरूरत है। सुबह शाम 2 काली गोली और 2 पीली गोली शरबत के साथ दिल और दिमाग दोनों की नसें खुल जाएंगी। लाता हूँ। हाँ? जय वीरा। डॉक्टर जी, मैंने बहुत जगह मेडिकल कैंप लगाए हैं, हर तरह के लोगों से मिली हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। फिर यहाँ तुम्हारे परिवार से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे अकेली इंसान हूँ, बहुत तन्हा हूँ। एक डॉक्टर की जिंदगी बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, जिसमें इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा लगता था मुझे लोगों का इलाज करके मैं दुनिया की सारी खुशी हासिल कर लूँगी, लेकिन मैं गलत थी। जो खुशी मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से मिली, उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। डॉक्टर जी, जब पहली बार मिले थे तो एकदम तेवर में थी। मेरी भी हटी हुई थी, तेरी भी हटी हुई थी, इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ, फिर दोस्त बने। अब उस दोस्ती को तू प्यार में बदल रही है, ये कैसे मुमकिन है? गुस्सा एक लड़की के लिए ढाल का काम करता है, और इसी वजह से कोई भी बदमाश इंसान लड़की के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने भी तो वही किया, लेकिन जब तुम मेरे करीब आए तो मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की ढाल बनो। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तब ऐसा लगता है जैसे दुनिया की कोई भी ताकत मुझे छू नहीं सकती। यानी तुमने फैसला कर लिया? मैंने तो फैसला कर लिया, पर तुम मुझे थोड़े डामाडोल लग रहे हो। डामाडोल नहीं, इसका दिल तो ढोल की तरह बज रहा है। जा रहा हूँ। मैं पसंद नहीं? मैं तेरी आंखों में देख के झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर सच क्यों नहीं बोलते? सब ठीक है ना भाईजान? हाँ, अरे भाईजान, सलाम। अरे और तो बहुत बढ़िया हो गई। आइए। ये तुम लोगों के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ, आपस में बांट चलो चलो जाके बांटो। बढ़िया है। आइए सर, आइए, बैठिए ना प्लीज। आइए, बैठिए। सर चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके सर, मैं भी आता हूँ। क्या कोई इस बारे में मुझसे कुछ कहना चाहता है? मैम, हमारी कंपनी को इस साल डबल प्रॉफिट हुआ है, और ये सब आपके हार्ड वर्क, लीडरशिप और विजन का नतीजा है। कंपनी की तरक्की किसी एक की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी कामयाबी में प्यून से लेकर बॉस तक सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा वक्त लगेगा सर। परवाह नहीं, वक्त ज्यादा भी लग सकता है सर। शाम तक भी बैठ सकते हैं। आप बोलो तो कल आ जाएं। सर मैडम आउट ऑफ सिटी है। इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट तैयार करके दिखाना। क्या रे? ये है ना, बहुत गलत बात है। क्या है ना, जब मैं किसी की तुड़ाई कर रहा हूँ ना, तो तुम सामने मत आया करो यार। मेरा गुस्सा फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है। तुम्हें देखते ही मन मचलने लगता है, दिल करता है कि तुम्हें बाहों में जकड़ लूं, लेकिन तुम्हारे आसपास हमेशा 10-12 लोग होते हैं। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जब मेरा मन तुम्हें बाहों में जकड़ने का होगा, हाँ? तो हाँ? मैं तुम्हें इशारा दूंगी, जैसे कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी। अच्छा, हम्म। अभी मन मचल रहा है क्या? ए भांजे, हाँ? ये मामा भी कुकर की सीटी की तरह गलत टाइम पे बचता है।
पापा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मेरी की गई डॉक्टरेट थीसिस को अप्रूव कर दिया है। वेरी गुड। और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम के लिए इनवाइट भी किया है। मुझे तुम पे नाज है बेटा। सुनो, एक बड़ी खुशखबरी है। अरे फोन पे बता ना। तुम घर आओगे तब बताऊंगी। अब भी आता हूँ। रंजना, कौन से खुशखबरी की बात कर रही थी? बता ना। ए रंजना, दो मेरे को दो। मैं श्वेता को नहीं दूंगी। तुम्हें लोगों के साथ मारपीट छोड़नी होगी। समझ लो छोड़ दिया, अभी तो दे दो उसे। तू मेरा बच्चा है ना? इसका और अपना ख्याल रखना। मैं अपनी जान से ज्यादा इसे संभालूंगा, तू टेंशन मत ले। ठीक से ख्याल रखोगे ना? क्या बार बार एक ही रट्टा मार रही है? चलो टाटा बोलो मम्मी को। अरे गाड़ी छूट गई, चलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और सुन, खाना खा लेना, फोन करना। हाँ, एकदम मजे में। लो मम्मी से बात करो। हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं कल तक आ जाऊंगी। श्वेता मत रो, आज तेरी मम्मा आ रही है, हम उसी को लेने जा रहे हैं। ए भांजे, बात कर। बस आधे घंटे में स्टेशन पहुंच जाऊंगी। तुम मुझे लेने तो आ रहे हो ना? अरे मैं रास्ते में हूँ मेरी रसमलाई। मुझे पता ही था। कौन बैल अपनी गाड़ी छोड़ गया बीच रास्ते में? आज अपने हाथ से लग गया ये, सबके सब बाहर आ जाओ। घेर लो सब इसको। बड़ी मन्नतें मांगी है रे इस मौके के लिए। अरे मेरा सीन शॉट करने आया। देख अभी बच्ची साथ में है, मामे के साथ इसको भेज देता हूँ, फिर मेरे साथ जो भी करना है कर लेना, ठीक है? स्टेशन बोला था, तुम एयरपोर्ट तो नहीं पहुंच गए थे? वो रास्ते में थोड़ा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई होंगी ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। लाओ दो मुझे। ये इसे क्या हो गया? अरे ये सो रही है। दो मुझे। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, गहरी नींद में है। ये खून के निशान कैसे? मेरा होगा। कुछ नहीं। तुमने मारपीट की? नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसकी गर्दन से खून निकल रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। दिखाओ। क्या हुआ इसे? कोई बताता क्यों नहीं? मामा ये कैसे हुआ? शायद मारामारी में लग गया होगा। मेरी रंजना, बच्ची। पता नहीं ये कैसे। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलो चलो चलो। रंजना, इस सिचुएशन में तुम ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगी, मुझे हैंडल करने दो। ऐसा करना भांजे। भगवान। सुनो रंजना, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हुई है। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। ये सच्चाई। मैं बताता हूँ क्या हुआ था रंजना। और बताने को क्या रह गया है? कुछ नहीं सुनना। मेरी बच्ची। तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हो जिम्मेदार। तू उसकी माँ है तो मैं भी उसका बाप हूँ। जितना दुख तुझे हो रहा है उतना दुख मुझे भी हो रहा है रंजना। आखिर तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है? तुम्हें तो सजा होनी चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था उसे इस लड़ाई झगड़े से दूर रखो। इसे दूर ही रखा है। लड़ाई मेरी वजह से नहीं हुई, उन्होंने अचानक हमला किया। तुम्हारे सैकड़ों रिश्तेदार हैं और उनके हजारों झगड़े। तुम उनके लिए किसी से भी झगड़ते हो। तुम्हारी खुद की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो बच्ची का ख्याल कैसे रखते? मेरे बारे में सोचा है कभी? ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मेरा भरोसा करो।
तुमने भरोसा करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। तुमसे प्यार करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। एक छोटी बच्ची को मेरे भूल की सजा क्यों दे रहे हो तुम? मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद तूने मेरे से शादी की थी। मैंने तुझसे कुछ छुपाया नहीं, धोखा नहीं दिया तुझे। नहीं नहीं नहीं, तुमने धोखा नहीं दिया, मैंने धोखा खाया है। जब मैं कुंवारी थी तब सोचा था तुम मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो, लेकिन माँ बनने के बाद तुम मेरे लायक नहीं। पहले तुम्हें देखकर लगता था कि मैं सुरक्षित हूँ, पर अब मुझे डर लगता है। रंजना मेरी बात सुनो। तुम्हारे हाथ मेरे बच्ची के खून से रंगे हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा रंजना। रंजना, घबराने की कोई बात नहीं है, बच्ची सेफ है। बस एक छोटा सा टाका लगा है, तुम देख सकती हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं बच्ची को लेकर मुंबई जा रही हूँ। अगर तुमने हमारी जिंदगी में दोबारा दखल दिया तो बच्ची का बाप तो रहेगा, पर उसकी मां नहीं। हम लोग यहाँ के रेस लगाने आए। मामे, हाँ? कुछ दिखाने लाया हूँ। उधर लाइन में 5वें नंबर की लड़की को देख। हाँ।